कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में महिला एवं बाल विकास आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया और स्टाफ नर्स के बीच हुए विवाद के विरोध में कैथर की नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में स्टाफ नर्स, एएनएम और जीएनएम कर्मियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वह कथित दुराचार पीड़िता के साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लेकिन जांच के दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा नर्सिंग स्टाफ के साथ किए गए व्यवहार को उन्होंने अपमानजनक बताया। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते हर ओपीडी में स्थायी रूप से नर्स तैनात नहीं हो सकती। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर नर्स को बुलाते हैं, इसलिए पूरे मामले की जिम्मेदारी केवल नर्सिंग स्टाफ पर डालना उचित नहीं है। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं जी, क्यों जो शैलेंद्र शैली ने इतना कुकर्म किया है 15 वर्षीय बच्ची के साथ, तो उनको सज़ा दिलाने की बजाय और इस मामले को इंटेरोगेट करने की बजाय जो पूरा ठिकरा है वो नर्सिंग ऑफिसर के सर पे फोड़ दिया गया है। उनको बोला गया है कि इस जो मतलब इस कुकर्म में नर्सिज भी शामिल है। इससे नर्सिंग ऑफिसर में भारी रोष है जी। तो आगे चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि जी जो रेणु भाटिया है वे अपनी अभद्र टिप्पणियाँ वापस लें, माफ़ी मांगे, और अगर उनसे सहयोग होता है तो इस मामले को इंटेरोगेट करने में कि और कौन बंदा था। कुछ चीज़ें ये नहीं होती अकेले बंदे की बस की बात नहीं होती ऐसे करना। आप एक बात बताइए, हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, एक दिन में 200 ओपीडी निकाल देते हैं, उसको 5 बार बच्ची का रेप करने का मौका कैसे मिल गया? आज हड़ताल जो है रेणु भाटिया के अगेंस्ट है, जिन्होंने बहुत ही अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है नर्सिस के लिए कुरुक्षेत्र में। मामला क्या था? मामला जो है 15 वर्षीय लड़की के लिए था। उन्होंने बोला है कि भी डॉक्टर शैली ने जो है उनके साथ गलत काम किया है, लेकिन इसके साथ हम सभी हैं। जैसी वो बेटी, लेकिन उन्होंने एक बेटी, रेणु भाटिया जी ने एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी का प्रयोग कर डाला। इसके लिए जो है नर्सिस के जो आत्मसम्मान को बहुत ही दुख पहुंचा है और सभी जो है न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि नर्सिंग स्टाफ का होना जरूरी है अंदर। उन्होंने जो ये पहली बात तो ये है, उनको यही नहीं पता भी जो नर्सिस की ड्यूटी जो है ओपीडीज में नहीं होती। इसके लिए कोई भी जो सीट जो है ओपीडीज में नहीं है, ओनली जो एसएनओज हैं उनके सुपरविज़न के लिए होती है। ये मांग क्या है आपकी? हमारी मांग जो है कि वो सारी नर्सिस से जो है माफ़ी मांगे। ठीक है। जगदीश ढूल है, मैं नर्सिंग ऑफिसर जीएच कैथल में हूँ। जो कुरुक्षेत्र में डॉक्टर शैली के द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के साथ जो गलत काम किया गया है उसके हम सब खिलाफ हैं, लेकिन रेणु भाटिया जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने हमारी सीनियर लड़कियों को, स्टाफ नर्स है जो कुरुक्षेत्र में, उनके साथ गलत बातें की है। जो ये कहा है कि भाई आप अपनी लड़की को 10 या 15 मिनट उनके साथ छोड़ो, जो कि एक महिला को ऐसी बातें शोभा नहीं देती महिला को बोलने के लिए। कहाँ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ वो अपने इतने बड़े पद पे बैठ कर ऐसी बातें करेगी। तो सिर्फ एक मीडिया के आगे आने की बातें की है उन्होंने। यदि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो अपने लेवल की बातें बताए, सीएमओ से क्या बातें हुई है उनकी, या और उन्होंने क्या क्या किया वो बातें बताए। उन्होंने आके लड़कियों को बोलना चाहिए था, बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहीं पे कोई गलत काम करता है मुझे बताओ, मेरी सपोर्ट है तुम्हारे साथ। उल्टा वो उन्हीं को विलंबित कर रही है, तो ऐसे राजनीति करना गलत है। मामले में पेच कहाँ है? मामले में पेच ये है कि हमारी तो इंसल्ट कर दी ना नर्सिंग कैडर की। अब वो ये है कानूनी कार्रवाई के हिसाब से जो काम हो रहा है तो वो कर रही है, कानून सरकार कर रही है, पुलिस वाले कर रहे हैं, तो इसमें हमारा दोष क्या है? ये ओपीडी में किसी को भी ड्यूटी नहीं होती, हमारी नर्सिंग ऑफिसर की तो किसी की ड्यूटी नहीं होती। उसके बाद भी एक लड़की पूरी ओपीडी को संभालती है। वो जहाँ कोई कंप्लेन आती है उसे साफ़ सफाई की या किसी और चीज़ की, कोई महिला कोई डॉक्टर चेकअप करता है तो उसको बुलाते हैं, तो कोई मैसेज ही नहीं है उसके पास, तो उसके वो कैसे जाएगी? कहाँ भी कोई बताएगा उसे तभी तो जाएगी ना। चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि रेणु भाटिया जी अपने शब्द वापस ले, माफ़ी मांगे और वो अपना इस्तीफा दे अपने पद से। बाकी कानूनी कार्रवाई जो करनी है सरकार ने वो करे। नर्सिंग कर्मचारियों के इस विरोध प्रदर्शन ने अब पूरा मामले को नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग है, तो दूसरी ओर नर्सिंग स्टाफ अपने सम्मान और सार्वजनिक माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में अब सभी की निगाहें प्रशासन और सरकार की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।